नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें बात करेंगे कि कुछ दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आपके पास आसपास में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो सुनने बोलने या फिर किसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से या फिर किसी हाथ पैर किसी भी कारण से यदि निःशक्त है या दिव्यांग है, तो आप उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र घर पर बैठ के आराम से किस प्रकार से बना सकते हैं और गवर्नमेंट की आने वाली विभिन्न योजनाओं में फायदा ले सकते हैं, जैसे कि दिव्यांग स्कूटी योजना, इसके अलावा पेंशन योजना जो दिव्यांगों को मिलती है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं में ये प्रमाण पत्र काम आता है। तो इस प्रमाण पत्रों को आप बिल्कुल घर पे बैठ के निःशुल्क आराम से बनवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस समझेंगे इस वीडियो में कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं इसका प्रोसेस में एक एक करके चालू। सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है और आपको लिखना है UDID। UDID UDID थोड़ा ध्यान से लिखना है, क्योंकि आधार का जो होता है वो UIDAI होता है। इसका UDID ऐसे लिख देना आप, तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आए आप जैसे ही आ जाओगे, इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहली लिंक दी गई इसी पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे UDID लिखा है इस पर, इसके बाद आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे आए जैसे ही आप आ जाओगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको अप्लाई करना है या आपका पहले से बना हुआ उसको ट्रैक करना है और इस प्रकार के बहुत सारे डेटा है। तो आपको इन दोनों में से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बना हुआ है तो ट्रैक कर लो, और यदि नया ही बना रहे हो तो फिर इसमें आप एप्लीकेशन जो अप्लाई फॉर UDID इस पे ही रहना। अब इस पे बहुत सारी डिटेल दी होगी, अप्लाई पे क्लिक करोगे तब बहुत सारी डिटेल उसको एक बार पढ़ लेना। उसमें क्या दिया गया है, UDID कार्ड आपके पास कैसे आएगा और कैसे बनेगा और प्रोसेस भी बताया गया है, तो वो सारी चीजें आप देख लेना। इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई फॉर UDID पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पूरा जो निर्देश है वो सारे खुल जाएंगे कि मेडिकल बोर्ड क्या होगा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे क्या होगा, सारी चीजें लिखी गई। आपको नीचे यहाँ पे जो क्लिक का ऑप्शन है, चेक बॉक्स, वहां पे क्लिक करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट पेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप अप्लाई करने जा रहे हो UDID का, तो बिल्कुल 4-5 कॉलम दिए गए। इसका कारण क्या है कि क्या होता है कई बार कि पुराना यदि आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र पहले बना हुआ है तब आपके पास विकल्प दूसरा है, यदि आप नया फ्रेश बनाने जा रहे हो तब विकल्प दूसरा है, और आपने UDID पोर्टल से ही बनाया है तो फिर भी आप इसमें कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो करेक्शन करने के लिए भी अलग ऑप्शन है। ये सारी चीजें लिखी गई है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले जैसे कि कभी नहीं बनाया आपने तो पहले ही क्लिक करके आगे बढ़ जाना कि मैंने कभी बनाया नहीं है। इसमें दूसरे में लिखा गया है कि ID कार्ड जो इशू अभी तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है UDID पोर्टल से, बाकी मेरे पास ऑफलाइन वगैरह इस प्रकार से फिजिकली मतलब बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया था बट कोई ना कोई रिजेक्ट हो गया, तो ये वाला करना है। उसके बाद यदि मान लो UDID कार्ड नया बनाना है, ऑब्टेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड बट रिक्वायर्ड न्यू, नया बनाना है तो इस पे जैसे कि बना हुआ उसकी बात है। उसके बाद आई हैव अप्लाइड फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड बट माय UDID कार्ड एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग। ये सारी चीजें हैं जिसमें आप क्लिक करते हैं, लेकिन अपन नया बनाने का प्रोसेस समझ रहे हो तो आपको पहले पे क्लिक करना है। जो ऊपर वाला है इसी पे आगे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना। जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे उसके बाद आप आगे आ जाओगे। जैसे आप आगे उसके बाद अभी पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी 5-10 दिन पहले अपडेट आई है, उसमें आधार वेरीफाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आधार कार्ड वेरीफाई करना है। 2 ऑप्शन दिए गए इसमें, आप आधार नंबर से भी कर सकते हैं और आधार के जो नया बनाते हो तो एनरोलमेंट नंबर आते हैं उससे भी कर सकते हो। तो आपको यदि आधार नंबर होंगे आपके पास तो उससे ही कर लेना। इसके साथ में डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो एक बार देख लो, यहीं पे बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा एक तो आपको आधार कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड हो गया। दूसरा जिसका आवेदन करे उसी का एक फोटो हो गया, और एक जैसे साइन करता है उसके साइन नहीं करता है तो फिंगर भी पेड़ से दिलवा सकते हो। ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कोई ज्यादा प्रोसेस है नहीं। आधार कार्ड स्कैन कर लेना, अपलोड भी होगा और फोटो साइन भी अपलोड होंगे। इसके बाद अपन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबमिट कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना। जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आपके आधार नंबर जो है वो 12 अंक के लगा देना। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर लगा दोगे यहाँ पे, उसके बाद ये कैप्चा जो जैसे कि जो काउंट करके लगा देना 6 और 1 7, तो इस प्रकार से जो भी है वो काउंट करके लगा देना। इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके जो इस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो उस OTP को लेके आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कहाँ पे, इसी के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जनरेट OTP के नीचे, तो वहां पे आप जो 6 डिजिट OTP आया है उसको
यहाँ पे लगा देना, जो 6 डिजिट का आया होगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो वो डाल देना, मोबाइल पे आया होगा। उसके बाद हल्के से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे आप आगे बढ़ गए, अब ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया आपके सामने। ये क्या खुल गया? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको उस विकलांग जो दिव्यांगजन है उसका रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम है जो ऑटो फिल होकर आ जाएगा, जो भी नाम होगा, क्योंकि आधार से लिया है डेटा तो और होगा। अब हिंदी में आपको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक हिंदी में नाम ट्रांसफर होता है, इसी रॉन्ग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कट करके जो भी सही नाम हो उसको लिख देना है। टाइपिंग से आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख देना, नहीं तो क्या उसमें गलत छप जाएगा। इंग्लिश वाला सही आएगा, आधे हिंदी वाला कभी कभार गलत आ जाता है, तो उसको सही, यदि सही है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पे मेल आईडी डाल देना, जिसका आवेदन करो उसी की डालना, फायदा रहेगा। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके और डेट ऑफ बर्थ ले लेना, सन वगैरह डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मेल फीमेल वगैरह ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो एप्लीकेंट्स है उसका जो गार्जियन मदर फादर क्या लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर लेना कि रिलेशन विद, या पूछेगा मदर फादर कौन सा, तो आप फादर या मदर जो भी है सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अभी समझने वाली बात है कि यहाँ पे फोटो और आपको साइन अपडेट मारने हैं। तो इस फोटो और साइन के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फिक्स साइज बताइए उसने, 5 KB से 100 KB जो कि फोटो की है, और 3 KB से 30 KB इसके जो कि साइन की है, और ये फोटो की हो गई। इस प्रकार से आपको KB करके यहाँ पे एक फोटो और यहाँ पे साइन, जो जिसका आवेदन करो उसका अपडेट कर लेना। यहाँ यहीं पे अपलोड कहाँ से करना है, तो इसी पे क्लिक करना, फोटोग्राफ और साइन, तो यहीं से अपलोड हो जाएगा। वो सीधे आपको ब्राउजर में ले जाएगा, वहां से आप ब्राउज करके यहाँ लगा देना, दोनों साइन यहीं से अपलोड होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। जैसे यहाँ तक भर लोगे, इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। इसके बाद आप आगे बढ़ के क्या करोगे, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे एड्रेस पूछेगा कि आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है क्या नहीं है, तो आप यस नो जो भी है कर सकते हो अपने हिसाब से। यस हो तो यस ही कर लेना, क्योंकि सेम ही है। तो फिर उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ बता देगा, आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट है वो भी आ जाएगा, और विलेज भी सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से मिल जाएगा आपको। पिन कोड जरूर डालना चाहिए आपको, ये बेसिक डिटेल है, ये भर लेना। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, डिसेबिलिटी डिटेल्स मांगेगा। जैसे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो फिर आपको क्या करना है, 2 से ज़्यादा फिर वो आप विकलांगता चुन लेना। जैसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनसे एक से ज़्यादा विकलांगता होती है, तो वो फिर आप ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद डिसेबिलिटी टाइप में चूज करना, बहुत सारी डिसेबिलिटी आपको मिलेगी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी। तो उसमें से जो भी हो, कि जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुई, इसके अलावा डिसलेक्सिया, बहुत सारी मतलब इसमें बताइए, समझने वाली है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत सारी दी गई। तो उसमें से आप सिलेक्ट करके अब यहाँ पे किस कारण से हुई थी तो यहाँ पे बता देना कारण, इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे आनुवंशिक है किस प्रकार से, इस प्रकार सिलेक्ट कर लेना, आप देख के समझ के सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिसेबिलिटी कैसे जन्म से है या फिर नहीं है, तो वो आपको पता ही होगा, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद हॉस्पिटल, जैसे कि आप जो डिसेबिलिटी जो यूडीआईडी कार्ड आपके पास आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले एक बार हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा इस फॉर्म को लेकर के। तो आप यहाँ से हॉस्पिटल आप चुन सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने डिस्ट्रिक्ट आगे सिलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से आपके जिले के जितने जो हॉस्पिटल सूचीबद्ध है वो सारे आ जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आएंगे। तो वो सिलेक्ट कर, इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, कोई सा भी कर सकते हो। इसके बाद ये जो काउंट करके, जैसे कि 5 और 3 8 हो जाए, वो क्लिक करके यहाँ पे लगा देना, और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। अब फॉर्म लगभग आपने पूरा भर ही लिया है, और यहाँ पे आधार मैंने बताया जहाँ नंबर जो आपने डिटेल डाली थी कि वहाँ पे पहले जो वेरीफाई का ऑप्शन नहीं था, तब फाइल अपलोड का मांगता था, लेकिन अब क्या है कि इसने ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया है और ओटीपी से, इसलिए फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं मांग रहा है। तो कोई बात नहीं, मांगे तो डाल देना, नहीं तो अभी नए पोर्टल में अपलोड का ऑप्शन नहीं है, केवल डिटेल ही मांग रहा है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रीव्यू खुलेगा। क्या खुलेगा? प्रीव्यू। अब उस प्रीव्यू में क्या होगा, प्रीव्यू में आप देखोगे कि ये सारी जो डिटेल आपने भरी है, फोटो साइन हुए, सारी डिटेल नेम वगैरह सारी डिटेल आपके सामने शो करेगा। फिर आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है, इसके आगे वाले पेज की बात कर रहा हूँ, कंफर्म कर लेना। फिर क्या होगा, फिर आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, आगे है ये वाला, इस प्रकार से एक फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा। जैसे कि ये सबमिट आपने फॉर्म कर लिया, इस प्रकार के आपके पास एक प्रिंट आ जाएगी। अब यहाँ पे उसका फोटो भी होगा, एप्लीकेंट का नेम होगा, उसका लैंग्वेज हिंदी में नेम वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सारी डिटेल जो आपने भरी थी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये फॉर्म आपने सबमिट करने के बाद पीडीएफ रूप में आएगा, और इसके साथ एक रिसिप्ट भी आएगी। तो ये दोनों, ये फॉर्म और रिसिप्ट दोनों प्लग करके इसके पीछे आप आधार कार्ड लगा सकते हो, जो विकलांग आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका आधार कार्ड। इस प्रकार से जो तीनों चीज है उसको पिन करके उस जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको दे करके आपको जो आपने हॉस्पिटल लिया था उसमें भेजना है। जब भी आपको समय मिले रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2-4 दिन में आप भेज सकते हो। जब भी डॉक्टर समय होगा तो आपको देख के
और इसमें इसी पे साइन करके आपको परसेंटेज लिख के देते हैं कि भाई इसी पे या नीचे कहीं भी मोर वगैरह लगा के साइन लिख के देंगे कि भाई 30% 40% जो भी आपकी डिसेबिलिटी होगी जांच करके दे देंगे। इसके बाद इस फॉर्म को संबंधित जिला जो चिकित्सालय वहीं पे जमा करना है। और होता क्या है, कई बार जो ब्लॉक चिकित्सालय वहां जमा कर पाते हैं, तो वहां पूछ के जहां भी आपकी सुविधा अनुसार कहाँ जमा करते हैं उसको जमा करवा के जैसे ही जमा करवा दोगे उसके बाद आपके पास पोस्ट से महीने भर में या तो आ जाएगा, ये नहीं आता है फिर भी तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने स्टेटस का बता देता हूँ। जैसे कि स्टेटस कैसे चेक करना है, तो इस ट्रैक एप्लीकेशन पे जाना है आपको। ट्रैक एप्लीकेशन पे जाके आपसे चार ऑप्शन बोलता है कि चार ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। यूडीआईडी नंबर हुए, मोबाइल नंबर हुए, एनरोलमेंट नंबर हुए और आधार नंबर हुए। इसमें से कोई सा भी एक ले करके आप इसमें सबमिट पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हो कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना। फिर यहाँ पे डिटेल डालोगे तो आधार नंबर और कैप्चा वगैरह मांगेगा, उसके बाद डिटेल खुल जाएगी कि आपका पेंडिंग है कि बना है कि नहीं बना के। और उसके बाद आप लॉगिन करके भी अभी निकल सकते हो इस यूडीआईडी कार्ड को, यदि पोस्ट से नहीं आता है, बाकी पोस्ट से आ जाता है। अब इसके बहुत सारे फायदे मैंने बता दिए कि आपके बहुत सगे काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में लगभग सारी चीजें आपको मैंने बता दी है कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस जो आवेदन का जो फॉर्म बताया इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर भी ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पुनः जरूर मदद करूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी। बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।